अच्छा, लिस्टिंग प्रमोटर्स की बात कर रहे थे। ये थर्ड पार्टी एजेंट्स होते हैं जो आपकी लिस्टिंग को प्रमोट करते हैं, जो आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग को प्रमोट करते हैं। अब सिनेरियो इस तरह से है कि जब हम अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, हमारे 2000 कंपटीटर्स हैं, ठीक है, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स लेट्स सपोज 2000 हैं। हम 2001वें नंबर पे सबसे लास्ट पे बैठे हैं, तो वहाँ तक को कोई भी नहीं जाएगा सेल्स लेने के लिए। होगा क्या, सिनेरियो इस तरह से होगा कि हमें पीपीसी चलाने के लिए, पे पर क्लिक चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, लिस्टिंग प्रमोटर से रिव्यूज़ चाहिए। रिव्यूज़ क्यों चाहिए? लेट्स सपोज हमारी जो लिस्टिंग है उस पर 0 रिव्यूज़ हैं, किसी का कोई फीडबैक नहीं है, और हमने उस पर पीपीसी चला दिया। पीपीसी चलाया, पीपीसी ने हमारी ऐड सबसे शुरू में शो कर दी, ठीक है। तो कोई भी बायर आया, उसने उस पर क्लिक कर दिया। जैसे उसने क्लिक किया, अमेज़ॉन ने हमसे पैसे चार्ज कर लिए, वो परचेज करे या ना करे। जैसे उसने आपकी लिस्टिंग ओपन कर ली, पे पर क्लिक, पीपीसी नाम है, पे पर क्लिक, हर क्लिक पे पे करना है आपने। सेल्स आए या ना आए वो अमेज़ॉन की प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके पैसे डिडक्ट हो गए पर क्लिक के हिसाब से। अब वो प्रोडक्ट उसने ओपन की, और गोरे क्या करते हैं, 90% गोरे जो परचेजिंग करते हैं वो रिव्यूज़ देख के करते हैं, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट पे 0 रिव्यूज़ हैं, तो वो आपसे परचेजिंग नहीं करेगा। 90% चांसेस है वो नहीं करेगा। अगर वो पॉजिटिव रिव्यूज़ पढ़ते हैं कि लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा इसकी प्रोडक्ट के साथ, अगर लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है तो फिर मुझे भी अच्छी प्रोडक्ट मिलेगी। अगर उसे कोई रिव्यू मिलेगा ही नहीं तो वो परचेजिंग ही नहीं करेगा, वो छोड़ देगा प्रोडक्ट। इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि आपको पीपीसी के पैसे पड़ गए, उसने जो क्लिक करके ओपन किया उसके पैसे पड़ गए। उससे बेहतर ये है कि आप कुछ 10-15 रिव्यूज़ ले लें अपनी प्रोडक्ट पे, लिस्टिंग पे, देन पीपीसी की कैंपेन चलाए, ताकि कोई आए उसे ओपन करे, उसे नीचे को रिव्यूज़ मिलें, फिर वो उसका एक वो स्ट्रक्चर बिल्ड हो आपके बारे में कि हाँ ये अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, वो आपसे प्रोडक्ट बाय करें। ये मकसद है हमारा पहले 10 से 15 रिव्यूज़ लेने का। 10 से 15 रिव्यूज़ लेने के लिए हम, ऐसा नहीं है कि हम लिस्टिंग प्रमोटर्स को हायर करते हैं। लिस्टिंग प्रमोटर्स को जब हम हायर करते हैं तो उनका पर रिव्यू चार्जेस होते हैं कि मैं आपको एक रिव्यू के हिसाब से इतने डॉलर चार्ज करूँगा, इतने में रिव्यूज़ लेके दूंगा आपको, ठीक है। अब आपने लिस्टिंग प्रमोटर पे अंधाधुंध विश्वास नहीं कर लेना। होता इस तरह से है कि जो मैं उनकी डीलिंग बता देता हूँ, मोस्टली 3 से 4 डॉलर चल रहे हैं। पहले किसी ज़माने में 7, 8, 9 डॉलर हुआ करते थे, बट अब वो लिस्टिंग प्रमोटर हो ही इतने गए कि वो जारी बात है वो रेट कम हो गया उनका सबका कि मुझे मिले। 3 से 4 डॉलर पर रिव्यू, पर सेल नहीं, पर रिव्यू वो लेते हैं। अगर आप 15 लेंगे तो लेट्स वो $5 में हुई है तो कितने बन गए? 75 रिव्यूज़ आप $75 आप पे करेंगे। अब वो 75 रिव्यू लेने के लिए आपने स्ट्रेटजी क्या अपनानी है? अब ऐसे नहीं करना कि 15 रिव्यूज़ आपने लेने हैं और सिर्फ 15 सेल्स करवानी है और 15 रिव्यूज़। अब लिस्टिंग प्रमोटर करते क्या हैं? चलो ये बात की बात। लिस्टिंग प्रमोटर्स आपकी प्रोडक्ट लेते हैं आपसे, ठीक है, प्रोडक्ट लेते हैं, उसका लिंक वगैरह हर चीज़ ले लेते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, उनके पास एक कम्युनिटी होती है बहुत बड़ी गोरों की, उसी मार्केट प्लेस की। हम यूएसए की बात कर रहे हैं, हमने यूएसए में प्रोडक्ट लाइव की लेट्स सपोज। अब यूएसए के गोरे उनके पास होंगे सिटीज़न, ठीक है, जो फ्री में प्रोडक्ट लेते हैं। अब वो क्या करेंगे, अब उन गोरों को आपकी प्रोडक्ट दिखाएंगे कि ये प्रोडक्ट है, अब बाय कर लें, फ्री में आपको मिलेगी प्रोडक्ट, ठीक है। और आप जब अमेज़ॉन को पे करेंगे ना, वो अगर वो गोरा है उसने प्रोडक्ट वो बाय की है अमेज़ॉन ने, तो उससे पैसे ले लेंगे, ठीक है। तो लिस्टिंग प्रमोटर ये कहते हैं कि आप वो प्रोडक्ट बाय कर लें अमेज़ॉन से, ठीक है, आपको फ्री में प्रोडक्ट मिल जाएगी और हमें रिव्यू चाहिए। जैसे ही आप रिव्यू देंगे ना, हम आपको आपके पैसे वापस कर देंगे, आपके पेपाल अकाउंट में जो भी अकाउंट उसमें आपको आपके जितने भी डॉलर्स की आपने परचेजिंग की आपको वापस कर दूंगा मैं। वो लिस्टिंग प्रमोटर कहता है उसे, हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं होता, ठीक है। तो वो लोग इस लालच में कि हमें फ्री में प्रोडक्ट मिल जाएगी जो उनके डेली यूजेस के लिए चाहिए होती है, उन्हें फ्री में मिल जाती है और वो एक रिव्यू दे देते हैं, बस उनका कुछ नहीं जाता। जो लिस्टिंग प्रमोटर है वो पर रिव्यू के हिसाब से आपसे पैसे चार्ज कर लेता है, $4 $5 जितना भी, ठीक है। ये है लिस्टिंग प्रमोटर का काम।
समझ आ गई बात? कन्फ्यूजन किसी को? कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब ये तो सीधी सीधी बात है। अब हम अमेज़ॉन जो है वो लिस्टिंग प्रमोटर्स यूज़ करने को अलाउ नहीं करता कि ये आप यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि फेक सेल्स या फेक रिव्यूज़, फेक ही है ना, होते तो ऑर्गेनिक रिव्यू तो एक्चुअली होते हैं, बट वो ऑर्गेनिकली सेल हमें नहीं आई होती, हमने थर्ड पार्टी किसी बंदा अपना रेफरेंस यूज़ करके ना। तो अमेज़ॉन कहता है कि आप वो ऑर्गेनिकली रिव्यूज़ लें, ये इस तरह से ना लें। तो हमारी मजबूरी होती है शुरू में ये रिव्यूज़ लेना, इसलिए हम लिस्टिंग प्रमोटर यूज़ करते हैं। अमेज़ॉन के हाथों में आए बगैर हमने ये काम करना होता है, ठीक है। ये काम कौन करेगा? ये लिस्टिंग प्रमोटर करेगा। वो इतना एक्सपर्ट होना चाहिए कि अमेज़ॉन के हाथों में ना आए, पता ना चले कि आप ये रिव्यू जो आपने लिए हैं कोई एक भी रिव्यू वो ऑर्गेनिकली नहीं है, वो इस तरह से लिस्टिंग प्रमोटर के थ्रू लिया गया। अब अमेज़ॉन से कैसे बचा जा सकता है? आपने लिस्टिंग प्रमोटर पे कभी भी बिलीव नहीं करना, ठीक है। लिस्टिंग प्रमोटर को डायरेक्टली अपनी प्रोडक्ट का लिंक शेयर नहीं करना चाहिए। अब लिस्टिंग प्रमोटर भी सियाने होते हैं, उन्हें पता होता है कि हमने इसका अकाउंट बचाना है। अगर अमेज़ॉन को पता चल जाए वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा या लिस्टिंग सस्पेंड कर देगा, ठीक है। अब होगा क्या? आपने इस तरह से करना है कि क्या करना है, हाँ, लिस्टिंग प्रमोटर को आपने ये कहना है कि आपने जो परचेजिंग करवानी ना अपने कस्टमर से जो परचेजिंग करवानी है वो इस तरह से नहीं करवा देनी कि आपने डायरेक्टली उन्हें लिंक सेंड कर देना प्रोडक्ट को, कि वो लिंक पे क्लिक करें और वही प्रोडक्ट सामने शो और वो बाय कर लें। ऐसे अमेज़ॉन को पता चल जाएगा कि इसने तो कोई प्रोडक्ट, ये तो लिंक के थ्रू आया, इसने तो ऊपर ही नहीं की प्रोडक्ट, कोई कीवर्ड तो सर्च ही नहीं किया, ये तो लिंक के थ्रू आया और आगे इसने फ़ौरन प्रोडक्ट इसे पसंद भी आ गई और बाय भी कर ली इसने। तो अमेज़ॉन को फौरी पता चल जाएगा कि ये फेक है, फेक रिव्यू लेकर। भाई बात समझ, अमेज़ॉन को पता चला। आपने उससे कहना है कि हमारी जो प्रोडक्ट की परचेजिंग करवानी है ना, आपने खुद उन्हें बता देना है कि ये कीवर्ड है, इसको सर्च करें और इतने पेज पे हम बैठे हुए हैं, वहाँ से जाके परचेजिंग करें। अच्छा, ये जो लिस्टिंग प्रमोटर्स होते हैं ना, उनके जो बंदे होते हैं वो उन्हें गाइड किया होता है सारा कि ऐसे ऐसे आपने करना। तो आपने भी लिस्टिंग प्रमोटर को बताना है ताकि उसे पता हो कि आप एक्सपर्ट हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ होगी अमेज़ॉन से बचने की। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि आपने जब भी अपनी प्रोडक्ट का लिंक देना है, प्रोडक्ट का बताना है कि इतने पेज पे है, तो लिस्टिंग प्रमोटर को ये हदायत करनी है कि वो लाजमी तौर पे अपने जो बायर्स हैं उन्हें बताए कि आपने ये नहीं करना कि वो कीवर्ड सर्च किया और जल्दी जल्दी पेज आगे किए कि उस पेज पे गए और वहाँ पे जाके उस प्रोडक्ट पे क्लिक किया, बाय कर ली। वो अमेज़ॉन क्या कहे कि यार इसने तो कोई और प्रोडक्ट बाय खोल के भी चेक नहीं की, हाँ, खोल के देखना भी इसे पसंद नहीं किया इसने, और डायरेक्टली ये कैसे पॉसिबल है कि वो इतने पेज पे जाके एक ही प्रोडक्ट को क्लिक करके उसने फौरी बाय भी कर लिया। तो ऐसे होगा कि वो बायर उसको क्लिक करेगा कि एक दो रास्ते में प्रोडक्ट चेक भी करेगा खोल के, ठीक है, फिर जाके वो प्रोडक्ट बाय करेगा। क्लियर होगी बात? चलो, कितने 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका क्या था? तीसरा तरीका ये था कि लेट्स सपोज ये आपकी जो प्रोडक्ट है वो है बेबीज के रिलेटेड, बेबीज के रिलेटेड। अच्छा, एक चीज़ और जो 3 दफ़ा मेरे जहन में आई और 3 दफ़ा मैं भूल गया, ऐसा नहीं करना आपने 15 अगर रिव्यू लेने हैं सिर्फ 15 सेल्स करवाना नहीं, आपने उसके लिए एटलीस्ट 50 सेल्स करवानी है, उसमें से 15 रिव्यू लेने हैं, क्योंकि हर 90% जो है ना रिव्यू नहीं मिलते। जो सेल्स है ना वो रिव्यू नहीं देता, कोई 10% या 5% लोग रिव्यू देते हैं। तो अमेज़ॉन कहेगा यार ये कैसा है, ये अभी अभी आया, इसने 15 सेल्स करवाई, 15 ने रिव्यू इसे दे दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं, तो वो पकड़ा जाएगा। 50 रिव्यूज़ एटलीस्ट सेल्स करवानी है, 50 फ्री में प्रोडक्ट दे देनी है आपने, और उस पर आपने 15 रिव्यूज़ लेने हैं, और जो लिस्टिंग प्रमोटर है उसे रिव्यूज़ के हिसाब से पैसे देने, ना कि सेल्स के हिसाब से, 50 सेल्स के हिसाब से, रिव्यूज़ के हिसाब से पैसे देने। कितनी चीज़ें होंगी? 3 चीज़ें होंगी। अब उसके बाद वो क्या मैं डिस्कस कर रहा था, हिदायत जो कर रहे हैं हम, हाँ, हिदायत कर रहे हैं कि ये ऐसे ना हो कि लिंक से रिपोर्ट कर रहे हैं या डायरेक्ट जाकर रिपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, वो था वो बेबी के रिलेटेड प्रोडक्ट आपकी।
बेबी के रिलेटेड आपकी प्रोडक्ट है, लेकिन वो लिस्टिंग प्रमोटर जिससे बाय करवा रहा है वो 60 साल का बूढ़ा है। और वो फिर नीचे रिव्यू छोड़ रहा है, जी मुझे बहुत पसंद आई ये प्रोडक्ट। हाँ, ऐसा नहीं ना हो सकता। हाँ, तो उसने बोला ये इसे कैसे पसंद आ गई, इसके रिलेटेड प्रोडक्ट ही नहीं थी ये। तो वो अमेजोन पे पूरा रिकॉर्ड है ना, उसने जब आईडी क्रिएट की थी तो उसने डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारा कुछ डाला, उसके एल्गोरिदम फेच कर लेते हैं सारा। अब होगा क्या कि वो उसे गाइड करता है लिस्टिंग प्रमोटर के, आपने ऐसा अच्छा रिव्यू आपने देना होता है लिस्टिंग प्रमोटर को कि ये रिव्यू दिला दें, 15 देने, आपने 15 रिव्यू दे देने कि किसी एक को। अब वो जो अगर इस तरह का एज्ड बंदा होगा उसे आप रिव्यू ऐसा लिख के देंगे कि वो कह सकता है कि जी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, मेरा जो अपना वो क्या कहते हैं उसे ग्रैंडसन, मेरा जो ग्रैंडसन है उसे बहुत पसंद आई है, ये बहुत सॉफ्ट है, उसकी स्किन को प्रॉब्लम नहीं हुआ, इस तरह से कह सकता है। ठीक है, अगर वो बोले जी ये मुझे बड़ी पसंद आई तो ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है, इस तरह बचा जा सकता है। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया। और क्या सलीम साहब दसो। वो ये है कि चाबी भूल गया मैं, 1 सेकंड में भूल गया। हाँ, रिव्यू वो जो बायर है वो रिव्यू दे रहा है, वो ऐसा नहीं है कि वो पैसे लेने के चक्कर में कि मेरी पेमेंट पता नहीं, ये उसने रिव्यू पे पेमेंट मिलनी है ना, लिस्टिंग प्रमोटर ने उसे देनी, वो रिव्यू देगा। तो अब होगा इस तरह से कि वो ऐसे करते हैं सम टाइम कि जैसे ही प्रोडक्ट उन्हें रिसीव होती है या ऑर्डर करते हैं वो पीछे रिव्यू छोड़ देते हैं, फौरी रिव्यू देते हैं। अब अमेजोन बोलेगा पॉजिटिव रिव्यू देते हैं कि मुझे बड़ी पसंद आई है और ये बड़ी, बोलेगा अभी तो इसने प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं की, इसे कैसे पता चल गया कि ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। कम से कम 3-4 दिन उसे कहना है कि 3-4 दिन बाद रिव्यू छोड़े उस वहाँ पे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी। एक दिन में ना 2-3 रिव्यूज़ लेने, ऐसा नहीं है कि आपने उससे बोलना लिस्टिंग प्रमोटर ये ना 50 सेल्स एक दिन में ही करवा दे और एक दिन में ही आपको 15 रिव्यूज़ लेके दे दे, फिर भी वो अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, पता चल सकता है अमेजोन को। तो ये 2-3 रिव्यूज़ एक दिन में लेने हैं बस आपने, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। ठीक है, और कोई और भी बताए यार। अगर आपका जो लिस्टिंग प्रमोटर साहब है वो उसे पेमेंट नहीं करता, आपने तो लिस्टिंग प्रमोटर को करनी है ना पेमेंट, अगर वो उसे पेमेंट नहीं करता तो उसे गुस्सा चढ़ जाएगा। अगर उससे गुस्सा चढ़ा तो किसे नुकसान होगा? वो रिव्यू नेगेटिव आपको देगा, हैं, तो नुकसान आपको होगा। तो लिस्टिंग प्रमोटर इस हिसाब से आपने चूज करना है एतबार वाला। वो फेसबुक के पेज है लिस्टिंग प्रमोटर्स के नेम से बने हुए।